नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बवाल हो गया है। जी हां, ये बवाल तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन असली बवाल यानी असली खेला अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री जो पिछले 2006 से अब तक लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे, जी हां, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। उस नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक उनका इस्तीफा मंजूर भी किया जा चुका होगा। और आपको बता दें ये भी कि उनका इस्तीफा उनके करीबी नेता संजय गांधी लेकर विधान परिषद सचिवालय में गए थे। आपको हमको सबको मालूम था या मालूम है कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं। और चूंकि 16 तारीख को उनका चुनाव निर्विरोध हो गया था, मतलब बिना किसी विरोध के उनका चुनाव हो गया था, तो उनको 14 दिन के अंदर अपना इस्तीफा सौंप देना था और 14 दिन की मियाद आज पूरी हो रही थी, लिहाजा उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। जाहिर सी बात है कि 10 अप्रैल को जब राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी, जो चुने गए उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी होगी, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम होगा और उनको राज्यसभा ज्वाइन करना होगा। यानी 30 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में अब नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, जब उन्होंने राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसी वक्त ये तय हो गया था कि अब नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे, अब वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। या बहुत लोगों ने ये भी अनुमान लगाया या आकलन किया या कयास लगाया कि क्या नीतीश कुमार का कैरियर भी अब इसी के साथ समाप्त हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को केंद्र में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहरहाल ये बात की बात है, लेकिन अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब सौंपते हैं। अब मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे के बाद ये शुरू से इस बात की चर्चा चली आ रही है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किस बीजेपी नेता को सौंपी जाएगी। क्या वो बीजेपी नेता बिहार से होगा या फिर उसे ऊपर से थोपा जाएगा, यानी दिल्ली से भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चा चल रही है वो ये है कि जो 3 बड़े नाम हैं बिहार की राजनीति में, और तीनों मंत्री हैं, 2 बिहार में मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, और इसके अलावा एक जो तीसरा नाम है वो केंद्र की राजनीति में मंत्री है, यानी केंद्र में मंत्री पद किए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा और सबसे जो आगे नाम चल रहा है वो है सम्राट चौधरी का। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, जिनके पास गृह विभाग भी है, काफ़ी मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। पिछले अगर साल 1.5 साल की बात करें तो यही सम्राट चौधरी वही हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए मुरेठा बांधा था अपने माथे पर, और उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार अपनी कुर्सी खाली नहीं करेंगे या उनको वो कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वो अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार वापस बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद जब एनडीए की मिलीजुली सरकार बनी और उसमें जब सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, उसके बाद अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में स्नान कर कर उन्होंने अपना जो है वो मुरेठा हटाया, बाल बढ़वाए। तो सम्राट चौधरी सबसे इस रेस पे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम चल रहा है, और सम्राट चौधरी का नाम मैं आपको बता दूं इसलिए भी चल रहा है कि सम्राट चौधरी जो है पिछड़ी जात से आते हैं और इस वक्त बीजेपी का जाना माना चेहरा बिहार में बन गए हैं। गृह मंत्री होते हुए उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं, जिसकी तारीफ हो रही है। और एक दूसरा नाम जिसकी तारीफ हो रही है, जिसके काम की तारीफ हो रही है, जिसके प्रशासनिक पकड़ की तारीफ हो रही है, वो नाम है विजय कुमार सिन्हा का। जी हाँ, दूसरे डिप्टी सीएम बिहार की सरकार में, एनडीए की सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उनका नाम भी काफी तेजी से लिया जा रहा है कि वो भी इस रेस में शामिल है। अब तीसरे नाम की बात करें, तीसरा नाम कौन सा है, तो तीसरा नाम है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बिहार में काफी एक्टिव हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के काफी नजदीकी हैं। मतलब केंद्र में जो बीजेपी की आला कमान है उसके नजदीकी नेता माने जाते हैं नित्यानंद राय। और जाहिर सी बात है, अगर हम
बिहार के पड़ोस में उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर जिस वक्त जब 2017 में बीजेपी सत्ता में आई थी, तब ये कयास लगाया जा रहा था या ये लगभग तय माना जा रहा था कि उस वक्त बीजेपी की कमान, उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान जिनके हाथों में थी, यानी केशव प्रसाद मौर्य, वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आखिरी वक्त पर 11th आवर में ऐसा नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ जो है वो ऊपर से यहाँ लैंड कर गए और उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई। कमान सौंप दी गई ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद से जो अब तक 9 साल का डेवलपमेंट रहा है उसमें ऐसी चर्चाएं लगातार होती रही कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके अपने दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, उनसे नहीं पटती है, उनके साथ तालमेल नहीं है। साथ ही साथ कभी कभी ये भी आरोप लगते हैं कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है। उसको ठीक करने के लिए पंकज चौधरी को लाया गया, नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो ये डेवलपमेंट है, उत्तर प्रदेश की जो जिस तरह की राजनीति देखने और सुनने को मिल रही है या जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, क्या उस तरह की चर्चा आगे बीजेपी में ना हो, बिहार बीजेपी में ना हो, बिहार में ना हो, बिहार की राजनीति को लेकर ना हो? तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल अनजाना सा नाम हो और अचानक उसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप दी जाए, जैसा कि राजस्थान में हुआ? आपने देखा कि एक पीछे खड़े विधायक को बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान की कुर्सी भजन लाल शर्मा को सौंप दी। तो ऐसा भी हो सकता है, बीजेपी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब क्या और कैसे कौन सा कदम उठाएगी। लिहाजा सबकी निगाहें इस बात पर है कि बीजेपी का कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा नेता होगा जो बिहार में बीजेपी का अगला चेहरा होगा। सिर्फ अभी का चेहरा नहीं होगा, बल्कि अगर आज की तारीख में अगर क्या ये लगभग तय है कि बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री वहां बनाती है, मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी का, जैसा कि माना जा रहा है, तय माना जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इस स्थिति में जो विधानसभा अध्यक्ष का पद होगा वो जेडीयू को मिलेगा। तो बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को अपना चेहरा बनाएगी जो उस वहां जो बिहार में बीजेपी की भविष्य की राजनीति की नींव को पुख्ता कर सके। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका है। हिंदी भाषी बेल्ट में बिहार में अब तक उसकी सरकार नहीं बनी थी, अपनी सरकार नहीं बनी थी, अपने दम पे सरकार नहीं बनी थी, उसका मुख्यमंत्री नहीं बना था, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी का व्यक्ति जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो कि बिहार की राजनीति में बीजेपी की संगठन को, बीजेपी के संगठन को, बीजेपी पार्टी को लगातार जमीनी लेवल पर मजबूत करने का काम करे, एक सुशासन देने का काम करे। जिस तरह से योगी के कार्यकलापों की चर्चा पूरे देश में होती है, योगी के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, और आपको पता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक शुरू से बहुत बड़ा इशू रहा है, तो बिल्कुल बीजेपी चाहेगी कि एक ऐसे आदमी को हम वहाँ पर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपें जो इन कसौटियों पर खरा उतरे। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से कौन आदमी जो है बिहार की कुर्सी संभालता है, और उसके बाद इस सरकार में जो नई सरकार का गठन होगा, जिसको कि माना जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद किया जाएगा, क्योंकि 14 अप्रैल तक खरवास है, और खरवास के बाद यानी 15 या 16 अप्रैल को बिहार में एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। और उस सरकार में जेडीयू की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, उसके कोटे से कितने मंत्री होते हैं, बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री होते हैं, और जेडीयू से कौन 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, जिसमें से एक नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का लिया जा रहा है, दूसरा नाम कौन सा होगा ये देखने वाली बात होगी। और किस तरह से अब इस बदली हुई परिस्थितियों में बिहार में सरकार चलती है, बिहार में सुशासन जो है वो काबिज किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बनी रहेगी नज़र हमारी बिहार की राजनीति पर, बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर। हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।